हेलो दोस्तों, वेलकम टू द निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट। निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसा कि हम लोग तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से संबंधित 2 पार्ट पीछे पढ़ चुके हैं, आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए उसके तीसरे पार्ट को पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन कहा कि द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है। जो द्रव्यमान संख्या का चिन्ह होता है वह क्या होता है? तो द्रव्यमान संख्या के चिन्ह जेड होता है। द्रव्यमान संख्या को जेड से निरूपित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 127 नंबर क्वेश्चन कहा कि हाइड्रोजन और हीलियम को डैश में रखा गया है। जो हाइड्रोजन और हीलियम है उसको कौन से आवर्त में रखा गया? तो हाइड्रोजन और हीलियम को पहले आवर्त में रखा गया है। किस आवर्त में रखा गया है? पहले आवर्त में रखा गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 128 नंबर क्वेश्चन कहा कि ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम तत्वों के परमाणु आकारों का सही क्रम क्या है? जो ये तीनों तत्व हैं इनके आकार के अनुसार जो है कि इनको सही क्रम में किस में ऑप्शन में सजाया गया है। ऑप्शन से देखकर हमको आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले जो होता है सेलेनियम होता है, फिर दूसरा जो होता है वो सल्फर होता है और तीसरे स्थान पे जो आता है वो हमारा ऑक्सीजन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन कहा कि डैश ने उत्प्रेरक के रूप में प्लैटिनम पर पहला अवलोकन किया। जो है उत्प्रेरक के रूप में प्लैटिनम का जो पहला उपयोग किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था? तो डोबरेनर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी डोबरेनर। ठीक है। 130 नंबर क्वेश्चन कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमाइन किस आवर्त में होता है? मतलब जो ब्रोमीन होता है वह कौन से आवर्त में आता है? तो ब्रोमीन हमारे चौथे आवर्त का तत्व है। कौन से आवर्त का तत्व है? ब्रोमीन हमारे चौथे आवर्त का तत्व है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 131 नंबर क्वेश्चन कहा कि निष्क्रिय गैसेज जो होती है वो किस समूह में उपस्थित होती है? तो जो निष्क्रिय गैसें होती हैं वो 8A में उपस्थित होती हैं। किस में उपस्थित होती हैं? 8A में उपस्थित होती हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 132 नंबर क्वेश्चन कहा कि डैश का गलनांक बहुत ही निम्न होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में देखकर बताना है कि सबसे जो कम गलनांक है वो किसका है। तो सबसे कम गलनांक जो होता है वो हमारे गैलियम का होता है। किसका होता है? गैलियम का होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 133 नंबर क्वेश्चन कहा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो किसको आवधिक स्वभाव के रूप में माना जाता है मेंडलीव की आवर्त सारणी में? तो परमाणु द्रव्यमान को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया? तो आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को पीरियोडिक टेबल में बाईं तरफ रखा गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 135 नंबर क्वेश्चन कहा कि लोहा जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है तो इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया। यह किसकी कमियों में से एक था? तो यह न्यूलैंडस का ऑक्टेट जो नियम था वहीं उसी के कमी के अनुसार जो है इसको अलग रखा गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन कहा कि इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु तो निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हमारे आर्गन और नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? आर्गन और नाइट्रोजन का। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन कहा कि डैश के बाह्यतम कोश में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो किसके जो बाह्यतम जो कक्षा होता है, कोश होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो धातु के बाह्य कोश में उपस्थित होता है। किसके बाह्य कोश में उपस्थित होता है? धातु के। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 138 नंबर क्वेश्चन कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में केवल गैसेज हैं। जो कौन सी आवर्त ऐसी है जिसमें सिर्फ गैस को रखा गया है? तो पहली आवर्त जो है जिसमें गैस को रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? पहली आवर्त में जो है सिर्फ गैस को रखा गया है। 139 नंबर क्वेश्चन कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है? तो किस आवर्त में शामिल नहीं किया गया है? तो आवर्त संख्या 1 में शामिल नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन कहा कि न्यूलैंडस के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तो जो 10वां तत्व होता है वह तीसरा जैसा दिखता है। किसके जैसा दिखता है? तीसरा जैसा दिखता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन कहा कि तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षा की संख्या डैश होती है। जो तीसरे आवर्त के जो तत्व होते हैं उनकी कक्षा की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 142 नंबर क्वेश्चन कहा कि न्यूलैंडस की तालिका में डैश को हैलोजन के साथ रखा गया था। न्यूलैंडस की तालिका में हैलोजन को किसके साथ रखा गया? तो हैलोजन को कोबाल्ट और निकेल के साथ रखा गया था। किसके साथ रखा गया था? कोबाल्ट और निकेल के साथ रखा गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 143 नंबर क्वेश्चन कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबेल गैसों को रखा गया है? तो आवर्त सारणी के कौन से समूह में जो है नोबेल गैस को रखा गया है? तो यह जो है 18वें समूह में रखा गया है नोबेल गैस को। जितने भी नोबेल गैस हैं उनको किस में रखा गया है? आवर्त सारणी के 18वें समूह में रखा गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 144 नंबर क्वेश्चन कहा कि न्यूलैंडस के अष्टक नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा अंतिम तत्व था? इसमें जो तत्व दिए गए हैं तो न्यूलैंडस के अष्टक नियम में जो था वो कौन सा तत्व था जो अंतिम रूप से था, अंतिम में था? तो इसमें जो है वो थोरियम था। कौन था? थोरियम था। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 145 नंबर क्वेश्चन कहा कि परमाणु क्रमांक 10, 18, 36 और 54 वाले तत्व डैश हैं। तो जिनकी परमाणु क्रमांक जो है 10, 18, 36 और 54 है वो कैसे तत्व हैं? तो वो अक्रिय गैस है। कैसे हैं? अक्रिय गैस हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 146 नंबर क्वेश्चन कहा कि आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? तो कौन से तत्व में सबसे सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? तो सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा जो होती है वह हमारे हीलियम में होती है। किस में होती है? हीलियम में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए। इन चारों ऑप्शंस में जो है आवर्त सारणी के बारे में कौन सी बात जो है वो सही नहीं कही गई है? तो देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन नंबर ए कहा कि आवर्त सारणी में 7 आवर्त उपस्थित हैं। तो ये बात सही है। फिर दूसरा कहा कि आवर्त सारणी में 18 समूह उपस्थित हैं। ये भी बात सही है। फिर तीसरा कहा कि आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया गया। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर ही आधारित है। तो ये भी बात जो है सही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो डी ऑप्शन कहा कि आवर्त एक में केवल तत्व हैं। तो ये जो बात है वह गलत है। आवर्त एक जो है उसमें सिर्फ गैसों को जगह दिया गया है। उसमें जो है ना धातु हैं और ना ही अधातु हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही कथन जो है आवर्त सारणी के बारे में सही नहीं है। 148 नंबर क्वेश्चन कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में
कौन सी बात इसमें जो है, कौन सी कथन जो है इसमें सत्य कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1 कहा कि इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है, तो ये भी बात सही है। दूसरा कहा ऑप्शन बी, इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां होती है जिन्हें समूह कहा जाता है, तो ये बात गलत है। फिर सी बोला, इसमें 7 ऊर्ध्वाधर स्तंभाकार पंक्तियां होती हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है, ये भी बात क्या है, गलत है। फिर डी ऑप्शन बोला, इसमें 18 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है, तो ये भी बात गलत है। इसमें सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वही सही व्याख्या कर रहा है आवर्त सारणी के बारे में, कि आवर्त सारणी में जो होते हैं वह सिर्फ 18 समूह ही उपस्थित होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 149 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान से कैलोरी में सबसे अधिक होता है। जो ऑप्शंस दिखाए गए हैं उसमें देखकर बताना है कि कौन सी गैस का जो ऊर्जा का मान है वो सबसे अधिक है। तो हाइड्रोजन गैस का इसमें सबसे ज़्यादा होता है। किसका सबसे ज़्यादा होता है? हाइड्रोजन गैस का। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन कहा कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। जो ड्यूटेरियम होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है? तो 2 होता है। तो ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 2। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 151 नंबर क्वेश्चन कहा कि सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके किस गैस का निर्माण करते हैं। तो सभी अम्ल जो होते हैं वो धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 152 नंबर क्वेश्चन कहा कि जब तक दस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तब तक डैश गैस उत्पन्न होती है। तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 153 नंबर क्वेश्चन कहा कि केवल वही धातुएं पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में होते हैं। तो प्रतिक्रिया क्षमता में कहाँ होते हैं? हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 154 नंबर क्वेश्चन कहा कि जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 156 नंबर क्वेश्चन कहा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह किसके समान होता है? वह क्षारीय धातुओं के समान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 157 नंबर क्वेश्चन कहा कि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण डैश का एक उदाहरण है। तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 158 नंबर क्वेश्चन कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैस के रूप में होते हैं। तो समूह 18 में होते हैं। निष्क्रिय गैस कहाँ होते हैं? समूह 18 में उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 159 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में कौन सा 22 से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ा दिया गया। किसमें जो है, कौन से ऑप्शन में जो है 22 से दाईं तरफ बढ़ने पर परमाणु संख्या बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में है बेरिलियम, उसके बाद बोरन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 160 नंबर क्वेश्चन कहा कि किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व का जो गुण होगा वो पहले के समान होगा। तो किसके अनुसार ये कहा गया था? किसने खोजा था? तो न्यूटन ने अपने ऑक्टेट नियम में बताया था कि जो हर 8वां तत्व होगा उसका गुण जो होगा हर पहले तत्व के जैसा होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। 161 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यूटन ने उस समय तक ज्ञात डैश तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था।
कितने तत्वों को व्यवस्थित किया था, तो वह जो है 56 तत्वों को व्यवस्थित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 162 नंबर क्वेश्चन कहा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजारा जाता है तो बनने वाला अवक्षेप का रंग कैसा होता है। तो बनने वाला जो अवक्षेप होता है उसका रंग कैसा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 163 नंबर क्वेश्चन कहा कि ऑक्सीजन के एक अणु में डैश होता है। जो ऑक्सीजन का एक अणु होता है उसमें एक डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। ऑक्सीजन का एक अणु जो होता है ऑक्सीजन के दूसरे अणु से जो होता है जब भी जुड़ता है तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से देखकर बताना है कि कौन एक अधातु है। तो इसमें हमको दिख रहा है कि नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन एक अधातु है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 165 नंबर क्वेश्चन कहा कि लेखन पेंसिल में डैश है। लेखन पेंसिल में जो होता है वह क्या उपस्थित होता है, तो लेखन पेंसिल में ग्रेफाइट की मात्रा उपस्थित होती है, अर्थात ग्रेफाइट उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 166 नंबर क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होकर के खराब होने से बचाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 67 नंबर क्वेश्चन कहा लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करने पर निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं। जो लाल भूरे रंग की जो गैस निकलती है जब लेड नाइट्रेट को जो काफ़ी तेज़ी के साथ गर्म किया जाता है तो उस गैस का नाम क्या होगा, उस गैस का नाम होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसका रंग जो होता है वह लाल भूरे रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 168 नंबर क्वेश्चन कहा कि तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट क्या क्या उत्पन्न करता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जल का। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 169 नंबर क्वेश्चन कहा कि अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। तो अमोनिया को बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो हैवर विधि का उपयोग किया जाता है। कौन से विधि का उपयोग किया जाता है, हैवर विधि का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 170 नंबर क्वेश्चन कहा कि नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है। तो नाइट्रोजन का प्रयोग होता है वो विद्युत बल्ब में टंगस्टन को टूटने से बचाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। दहन का सपोर्ट समर्थन नहीं करता है नाइट्रोजन, इसीलिए इसका उपयोग वहाँ हम करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 171 नंबर क्वेश्चन कहा कि नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। तो लाफिंग गैस के रूप में किसको जाना जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 172 नंबर क्वेश्चन कहा कि डैश गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए किया जाता है। तो चिप्स में कौन सा गैस भरा रहता है, तो चिप्स में जो होता है नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। कौन सा गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 173 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से किसमें एक तीखी गंध होती है। इसमें ऑप्शन जो दिया गया उसमें से देखकर बताना है कि कौन सी गैस में जो होता है वो एक तीखी गंध होता है। तो किसके अंदर होता है, अमोनिया के अंदर जो होता है वो काफ़ी तीखी गंध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 174 नंबर क्वेश्चन कहा निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 175 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है, अर्थात लाफिंग गैस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है उसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 176 नंबर क्वेश्चन बोला कि ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं।
तो ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु उपस्थित होते हैं। कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? 2 परमाणु उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 177 नंबर क्वेश्चन बोला, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है। जो सोडा एसिड के रूप में जो अग्निशामक के रूप में उपयोग किया जाता है, अग्निशामक यंत्र में उपयोग किया जाता है, वो कौन सा है? तो वह जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। कौन है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, जो अग्निशामक में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 178 नंबर क्वेश्चन कहा, O2 ऑक्सीजन के 2 डैश निरूपित करता है। ऑक्सीजन के किस क्या चीज़ को निरूपित करता है? तो परमाणु को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 179 नंबर क्वेश्चन कहा कि O2 का आणविक द्रव्यमान होता है। जो O2 का आणविक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 32 होता है, 32 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 180 नंबर क्वेश्चन कहा कि डैश सीमेंट का मुख्य घटक है। कौन जो है सीमेंट का मुख्य घटक है? तो सीमेंट का जो मुख्य घटक होता है वो SiO2 होता है। कौन होता है? SiO2 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 181 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? तो मैंने पहले भी बताया था कि कौन गैस जो है लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। तो लाफिंग गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहा कि अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र इसमें कौन दिखाया गया? तो अमोनियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH4 का होल 2 × SO4। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर 183 नंबर क्वेश्चन कहा कि NO2 का धूम्र अर्थात फ्यूमस किस रंग में होता है? तो भूरे रंग में होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन बोला, धातुओं का व्यापक उपयोग डैश में होता है। धातुओं का जो उपयोग होता है काफ़ी बड़े स्तर पर, वो कहाँ किया जाता है? तो खाद बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ किया जाता है? खाद बनाने में। 185 नंबर क्वेश्चन बोला, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? फास्फोरस की जो परमाणुकता होती है वो क्या होती है? तो चतुष्परमाणुक होती है। कैसी होती है? चतुष्परमाणुक होती है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 187 नंबर क्वेश्चन का है, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है? इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिएगा इससे देखकर बताना है कि कौन एक अधातु है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2, 8, 5। ठीक है। 188 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से कौन परमाणु बहुपरमाणुक है? किसका परमाणु जो होता है वो बहुपरमाणुक होता है? इस ऑप्शंस के आधार पे बताना है। तो गंधक का जो परमाणु होता है वह बहुपरमाणुक होता है। कैसा होता है? बहुपरमाणुक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 189 नंबर क्वेश्चन कहा कि सफ़ेद फास्फोरस को डैश में संग्रहित किया जाता है। जो सफ़ेद फास्फोरस होता है उसको कहाँ रखा जाता है? तो पानी में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? पानी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 190 नंबर क्वेश्चन कहा कि फॉस्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? जो फॉस्फोरिक एसिड होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H3PO4 होता है। क्या होता है? H3PO4 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 191 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्न में से किस अधातु को यदि हवा में रखा जाए तो इसमें आग लग जाती है? तो कौन सा अधातु जो होता है जिसको हवा में रखते ही तुरंत आग पकड़ लेता है? तो फास्फोरस होता है। कौन होता है? फास्फोरस। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 192 नंबर क्वेश्चन कहा कि रासायनिक प्रतीक P का अर्थ क्या होता है? जो रासायनिक प्रतीक P होता है उसका मतलब क्या होता है? तो P का मतलब होता है फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 193 नंबर क्वेश्चन कहा कि 4 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित में कौन सा अधिक इलेक्ट्रोनकारात्मक तत्व है? इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व इसमें कौन सा है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व जो होता है वो क्लोरीन होता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व क्लोरीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 194 नंबर क्वेश्चन कहा है, किन तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं?
तो 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हैलोजन के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस आज के समाप्त होते हैं। फिर मिलते हैं हम वीडियो के अगले चौथे पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।